नमस्कार। इस समय हमारी उपस्थिति गोरखपुर के दक्षिणांचल में है और बरहलगंज के टांडा में है। अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा था किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ पर लगातार जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम चला था गोरखपुर के बरहलगंज में सरयू तट पर। और उन्होंने आकर के तमाम जो है यहाँ के लोगों को अच्छी-अच्छी बातें बताई और साथ ही साथ ये भी बोला था, यूपी वाले जहाँ जाते हैं हिला कर रख देते हैं। यहीं से वो जो शब्द उनका जो है निकला था। और कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो आज जो है यूपी के लोग यहाँ पर इस बरहलगंज क्षेत्र के लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं। कहीं न कहीं जो लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में जो धर्मतंत्र है, कहीं न कहीं विद्यमान होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस लोकतंत्र को मजबूती के साथ-साथ जो है धर्मतंत्र को जो है मजबूत लोग यहाँ के लोग जो है कर रहे हैं। अभी जो है यहाँ पर एक नन्ही-सी प्यारी-सी बच्ची हैं जिनका नाम है अनुष्का पाठक जी। वो इस यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, कार्यक्रम जो देख पा रहे हैं उन्हीं के लिए सजाया गया है। दरअसल आज के दिन जो है यहाँ पर वह उपस्थित हो रही हैं अपने सुंदर शब्दों और सुंदर जो है रामचरितमानस के कथाओं के साथ में। अभी जो इन तमाम आयोजक के जो मुख्य संयोजक हैं, आयोजक हैं, उनसे जो हम बातचीत करने वाले हैं। और इस यहाँ पर जो उपस्थित और अन्य भी लोग हैं उनसे भी थोड़ा हम बातचीत करेंगे और उनके प्रति क्या जो है इन लोगों का व्यू है, उन तमाम चीज़ों को भी जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी नमस्कार। अपना थोड़ा परिचय आप दे दें। जी मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है और इस कथा का एक छोटा सा अंग मैं हूँ जो व्यवस्था का अंग है। बाकी इस कथा का जो आपने आयोजक शब्द कहा, आयोजक हम सभी के बाबा कुल देवता श्री पृथ्वीनाथ ब्रह्म बाबा जी हैं। अच्छा श्री पृथ्वीनाथ की प्रेरणा से ये राम कथा हो रही है। अच्छा। इसके पहले जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, तो आज जो है आप लोग अनुष्का पाठक जी का जो प्रोग्राम यहाँ पर करवा रहे हैं, काफी सुंदर जो है उनके कथा हमने सुना भी है और लगभग सब लोग सुना भी है। तो कैसे इनसे जो है आप लोगों का संपर्क हुआ है? निश्चित रूप से हम दक्षिणांचल वासी इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले माँ सरयू की गोद में, माँ सरयू के पावन तट पे बागेश्वर धाम सरकार की कथा हुई थी। उससे पहले राजन जी महाराज की कथा हुई थी। अभी थोड़े दिन पहले पिछले हफ्ते चिन्मयानंद बापू आए थे। अच्छा। हाँ। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि आदर्श ग्राम सभा टांडा में यहाँ पे पूज्य अनुष्का पाठक जी की कथा होनी आज से प्रारंभ होनी है। जी, तो निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि जिस कथा का इंतजार काफी लंबे समय से हम लोगों को था, उस कथा का आज पहला दिन है। और निश्चित रूप से ये सामान्य बात नहीं है। जिस उम्र में बच्चे अपना परिचय नहीं दे पाते, उस उम्र में देवी जी राम के चरित्र का वर्णन कर रही हैं, तो निश्चित रूप से ये ईश्वरीय कृपा ही है और इसी से प्रेरित होकर ये कथा हो रही है। आपका उनसे संपर्क कैसे हुआ, हम वो थोड़ा जानना चाहेंगे। जैसे जब पहले काफी दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनको देखते आया हूँ और काफी गंभीर मंचों पे मैं उनको देखते आया हूँ। तो काफी लंबे अरसे से हमारा एक प्रयास था कि इनको अपने गांव, अपने समाज में इनकी कथा करवाएं, इससे युवा पीढ़ी को एक सीख मिले, एक जरिया मिले कि युवा पीढ़ी सोचे कि हमारे ही बीच की इतनी कम उम्र में एक राम के चरित्र का वर्णन हो रहा है, राम की कथा कह रही हैं, भागवत की कथा कह रही हैं, श्रीमद् भागवत की कथा या राम के चरित्र का वर्णन, ये सामान्य बात नहीं है। तो युवा पीढ़ी कहीं न कहीं अगर वो इस तरह के आयोजन से मोटिवेट होगा। और जो आपने कहा ना कि धर्मपथ, तो हमारे लिए मूल धर्मपथ है, क्योंकि आप देखिए एक लंबे इंतजार के बाद न जाने कितनी पीढ़ियां इंतजार करते करते राम के मंदिर का, राम हमारे आएंगे उसके इंतजार में कई पीढ़ियां चल बसी। लगभग 500 साल के लंबे इंतजार के बाद राम का मंदिर का ये शिलान्यास उद्घाटन हुआ। तो हम लोग इस युग में हैं और अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है। और ये दक्षिणांचल जिसमें कथाओं का दौर अनवरत चल रहा है, इसके लिए भी सौभाग्यशाली हैं कि इतनी शानदार और अच्छी कथा हो रही है। और दूसरी चीज, कथा सब ईश्वर का, एक कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो निश्चित रूप से उसी दाता राम की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये कथा आज शुरू होगी। और निश्चित रूप से श्री पृथ्वीनाथ ब्रह्म बाबा जी महाराज के आशीर्वाद से एक शानदार शुरुआत का, एक शानदार तरीके से इसका विराम होगा।
क्या लग रहा है जिस तरह से भारत की कैपिटल जो है धर्मशास्त्र में देखा जाए वाराणसी को माना जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश की धर्मशास्त्र के हिसाब से जो है यह राजधानी बनने वाला है? क्या पूर्वांचल जो है बड़हलगंज है? देखिए, निश्चित रूप से सनातन की आत्मा अगर किसी में बसती है तो राम में बसती है। राम हमारे आराध्य हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा निवास, हमारा स्थान, ये हमारी जन्मभूमि काशी और अयोध्या के मध्य, हमारे वहां से 150 किलोमीटर अयोध्या जी है और 150 किलोमीटर पे काशी है। तो हम सौभाग्यशाली हैं और हमारे लिए सभी लोग समान हैं। और सांस्कृतिक राजधानी बनेगी क्या या बड़हलगंज? निश्चित रूप से मां सरयू, और ये इसके पहले भी ये धरती बहुत ऐतिहासिक रही है। चाहे आप देख राम जानकी मार्ग को लेकर देख लीजिए, पौहारी जी महाराज की कुटी के नाम पे देख लीजिए, या फिर करपात्री जी महाराज की भूमि रही है, गोरखनाथ जी की ये धरती रही है। तो कई मामलों में ये दक्षिणांचल, ये गोरखपुर जिला धार्मिक रहा है और अपने धर्मशास्त्र की वजह से ऐतिहासिक कार्य करता आया है जी। और यहाँ पर लोग हमसे जान लेते हैं, कैसा लग रहा है सर? आज जो है नन्ही सी प्यारी सी जो है यह कह सकते हैं देवी का रूप ही है, कहीं कहीं आज जो है आपके यहाँ आई है कथा करने के लिए। ये तो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की जो धनी है, इसीलिए तो हम लोग उनका बहुत ही दिन से इंतजार कर रहे थे कब कथा शुरू हो। और वैसे भी जिस धरती पे आप हैं, या अगर आप गूगल मैप पे भी देखेंगे तो ये राम जानकी मार्ग के मध्य में आता है। अच्छा, राम जानकी मार्ग, आज मान लीजिए सड़क उधर हो गया, लेकिन ये राम जानकी के मार्ग में ही है टाणा गांव। और जो इसके आयोजक है हमारे बाबा पृथ्वीनाथ ब्रह्म जी, वो भी अपने समय के बहुत बड़े धर्म ध्वजवाहक थे। करपात्री जी का क्षेत्र है यह। और जो आज देश में हिंदू माहौल बना हुआ है, अगर कहा जाए तो अभी जो बागेश्वर धाम की जो कथा हुई है, राजन जी महाराज आए हैं, ये सब सरयू के किनारे होते हुए यहाँ से अगर कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसको देखते हुए पूरे भारत में इस टाइम हिंदू धर्म का जो माहौल बना है वो इस विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है जी। इस धरती को प्रणाम करते हैं हम लोग। इस धरती पे अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे हमारा वेद भी कहता है कि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, इस संसार की प्रतिष्ठा तभी तक है जब वो धर्म का पालन करता रहे। निश्चित रूप से जैसे आपने देखा कि यहाँ बड़हलगंज से सटे मां सरयू के उस पार दोहरी घाट है, तो दो हरी घाट, दो हरियों का मिलन, ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा। उसके बाद आप देखिए डेरवा है, डेरवा पे जहाँ भगवान राम अपनी यात्रा में वहां पे विश्राम किए थे, राम सर्किट की वहां खोज हो रही है, राम जानकी मार्ग से वो चलते हुए राम जानकी मार्ग पे वो स्थित है। ठीक है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारी ऐतिहासिक परंपराओं से हमको अवगत कराता है और हमें समय समय पे गौरवान्वित भी कराता है। जब भी हम परंपराओं को याद करते हैं तो निश्चित रूप से ये गौरव होता है कि इतनी सामर्थ्यवान हमारी संस्कृति रही है और उसी संस्कृति के द्योतक हम लोग हैं कि उसको लेके कुछ आगे चल पाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ईश्वरीय प्रेरणा है जी। ठीक है, बहुत बहुत जो है आप लोगों को साधुवाद है सर, इस तमाम कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो है रुख दिखाया है। और रजनीश जी से हाँ, थोड़ा और भी है लोग यहाँ, इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है इनका स्वागत करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने बाबा श्री पृथ्वीनाथ ब्रह्म बाबा का प्रणाम करते हुए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इस कथा पंडाल में आने की कृपा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अपने ब्रह्म बाबा जो हमारे इस कथा के आयोजक हैं, उनकी तरफ से ये कामना करता हूं कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो और हम सब अपने ब्रह्म बाबा के आशीर्वाद के साथ इस कथा का व्यवस्था अपने भाई के सानिध्य में कर रहे हैं। और आप सभी आगंतुकों का दिल की अंतरिम गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आज प्रथम दिन है और आने वाले हर दिन जब तक ये कथा होगी आप सभी का इस प्रांगण में गरिमामय उपस्थिति बनी रहेगी। सादा धन्यवाद। जी के पिताजी हैं। और देखिए उस क्या हम शब्द हमारे पास कम पड़ आ रहे हैं उनके लिए, जो है ये वही जमीन है, जमीन जहां से इस तरह से आज एक फल निकला हुआ है। और इस फल को सुनने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए काफी दूर दूर से लोग आने के लिए जो है यहाँ पर ललाहित हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी जो है गौरवपूर्ण कहीं न कहीं आपके लिए जो है आज का दिन है। सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ पृथ्वीनाथ ब्रह्म बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ
क्योंकि इनकी कृपा से यहाँ के समस्त टाड़ा गांव है ना, ये टाड़ा ग्राम सभा के समस्त ग्रामवासियों के अंदर ये श्रद्धा हुई है, जिनके द्वारा उन लोगों के आशीर्वाद से ही ये आलोक त्रिपाठी जी आगे आए और हमारे पास फोन किए और काफी दिनों से ये बोले थे, तो ये कथा जो है हम लोग करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अब समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी जहाँ जहाँ तक लोग वीडियो देख रहे हैं, हम बस केवल यही चाहेंगे यहाँ आकर के कथा का भी लाभ उठावें और ब्रह्म बाबा का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। और कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ स्थानीय जनता है, जो कि काफी जो है अच्छा लग रहा है आज का जो दिन है? यहाँ के जो जनता उनके लिए ही हम कहेंगे कि ये जो गंगा बहने जा रही है आज से, इसको आप मिस ना करें, इसमें अवगाहन करें, स्नान करके अपने आप को पवित्र जरूर जो है बनाने की करें, क्योंकि कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावै। अनंत जन्मों का पुण्योदय जब एकत्रित होता है तब ऐसे सुअवसर प्राप्त हो पाते हैं। तो ऐसे अवसर जब प्राप्त हो जाएं, इसको कभी गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए सभी से निवेदन यही रहेगा कि टाइम से आ करके और ये कल्प वृक्ष रूपी जो रामायण है उसके छांव में बैठ करके और कथा श्रवण करें और मन में जो भी कामना है वो पूर्ण करें। टाइमिंग बता दीजिए कब से कथा जो है हो रहा है यहाँ पर? आज थोड़ा सा 10-20 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन कल से समय बता दीजिए। 6:30 बजे से हमारे संगीत वाले 6 बजे से बैठ जाएंगे, लेकिन 6:30 बजे से देवी अनुष्का जी मंच पे विराजमान हो जाएंगी और लगभग 3-3.5 घंटा कथा चलेगी। और अनुष्का जी के जो है बड़े पापा जी हैं, उनसे भी हम थोड़ा जान लेते हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? सबसे पहले आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करते हैं और पृथ्वीनाथ ब्रह्म देव महाराज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ जो आगंतुक जो आए बुलाए हमको, आयोजक आलोक त्रिपाठी जी और उनके साथ में जितने लोग हैं। जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से हम लोगों के लिए हर चीज की व्यवस्था देख रेख हुआ है, हम लोगों को कोई कमी नहीं महसूस हुआ है और बुला करके इतने भाव के साथ कथा करवा रहे हैं, इसके लिए अनंत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और मैं यही चाहूंगा कि यहाँ के जो भी भक्तजन हैं सब पहुँचे, माता बहनें पहुँचे और कथा श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई जे न परलोक संवारा, ते परलोक दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो आज सबके आशीर्वाद से श्री आलोक तिवारी जी ये कथा करवा रहे हैं बड़ी परिश्रम से, तो सब पहुंच करके इसका जो है लाभ उठा लें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए, इस तरह से तमाम जो है खबरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो नए जो है बने रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में है जो है हम उस प्यारी कथावाचक अनुष्का पाठक जी से आप लोगों को जो है रूबरू करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग यहाँ पर जो है आना मत भूलिएगा। शाम 6 बजे से स्टार्ट होगा यहाँ पर कार्यक्रम और डेली लगभग 14 तारीख से जो है 23 तारीख तक चलेगा बरहलगंज के टाड़ा में। मिलते हैं अगली नेक्स्ट खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।